गुड मॉर्निंग मैं हॉस्पिटल शेफ दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक स्टोरी के साथ। तो परिस्थितियाँ तब ही बदलेंगी जब आप बदलेंगे और अपने हालातों को कोसने से अच्छा है कि खुद कोशिश करें, मेहनत करें, खुद को सुधारें ताकि परिस्थितियाँ ही बदल जाएं। तो चलिए इस थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी के लिए एक मैं आपको गांव में लेके चलती हूँ। एक गांव में महामारी फैली हुई थी और इतनी फैली हुई थी कि वहाँ पे हर किसी दिन किसी न किसी की मौतें हो रही थी। ये देख के वहाँ का राजा बहुत ही परेशान था कि वो अपनी प्रजा को बचाए कैसे। उसने बड़े से बड़े वैद्य, डॉक्टर, हकीमों सबको बुलाया, सबसे बोला कि आप कितना भी धन चाहें आप ले लें, लेकिन मेरी प्रजा को ऐसे मरने नहीं दें। आपको मेरी कसम, आप मेरे गांव को, मेरे प्रियजनों को आप बचा लें, क्योंकि ये पूरा गांव ही मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैं इनके बिना रह नहीं सकता। क्योंकि राजा जो था वो बहुत ही दयालु था, उसको अपने राजपाट से ज़्यादा अपनी प्रजा से प्यार था। पर सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब के सब फेल। इस महामारी का किसी के पास भी इलाज नहीं था। उसके बाद फिर राजा को पता चला कि पास के गांव में एक महापुरुष, बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा आए हुए हैं, जो कि बताते हैं वो एकदम सच बताते हैं। दूसरे दिन उन्होंने सैनिकों को भेजा, आदर सम्मान के साथ उनको अपने राज्य महल में बुलाया, उनको अपनी परेशानी बताई। तो वहाँ जो महात्मा थे उन्होंने बोला, वत्स ये महामारी जा सकती है। तुम्हारे गांव में एक कुआं है सूखा हुआ, जो बिल्कुल गांव के बीचों बीच है। तो राजन बोले, जी महाराज, वो कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है। तो महापुरुष बोले, तो सबसे पहले उस कुएं को भरना पड़ेगा। तो राजन बोले कि ठीक है, मैं कल ही उसको पानी से भरता हूँ। महापुरुष बोले, नहीं, उसको दूध से भरना है। राजन बोले, ठीक है, मैं कल सवेरे उसको दूध से पूरा फुल भरता हूँ। फिर महापुरुष बोले, आपको नहीं भरना है, ये जो महामारी है गांव में फैली है, गांव के लोगों को एक एक बाल्टी दूध लाके कुएं में डालनी है और उस कुएं को भरना है। जब तक वो कुआं नहीं भरेगा तब तक ये महामारी नहीं जाएगी। जिस दिन वो कुआं फुल भर जाएगा दूसरे दिन ही वो महामारी गायब होगी। राजन ने बोला, फिर ये काम किस दिन करना है? बोले, इस पूर्णमासी की रात को। उसके पहले आप पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि उनको एक बाल्टी दूध लाना है। राजन ने ठीक वैसे ही किया, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि आने वाली पूर्णमासी की रात को गांव के हर घर से एक बाल्टी दूध आएगी और वो कुएं में डाली जाएगी। तो पूर्णमासी की रात आई। जो उस गांव में थी एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही कंजूस, उससे पैसा ही ना निकले। उसने बोला, कौन बैठ के एक बाल्टी दूध का नुकसान करे, इससे अगर मैं इसमें पानी भर के डाल दूँ तो कौन सा फ़र्क पड़ना है, पूरा गांव तो दूध डालने वाला है। अगर मैं उसमें बाल्टी भर के पानी डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सोच के उसने एक बाल्टी पानी उसमें डाल दिया। रात का टाइम था, किसी को दिख तो कुछ रहा नहीं था। दूसरे दिन बीमारी अभी भी चालू थी, लोगों की मौतें हो ही रही थी। राजा बड़ा परेशान कि ऐसा कैसे हो गया, इतने पहुँचे हुए महापुरुष झूठ तो बोल नहीं सकते, कुछ तो गड़बड़ है। राजन ने अपने सिपाहियों को उस कुएं के पास भेजा कि जाओ देख के आप कुआं भरा है कि नहीं भरा है। जब मैंने बोला था कि कुआं भरना चाहिए तो फिर कुआं भरा कैसे नहीं है, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। ये क्या, जब सिपाही वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की तो एक बूंद उसमें थी ही नहीं। क्योंकि जो उस बुढ़िया ने सोचा कि मेरे एक पानी बाल्टी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसा सेम पूरे गांव वालों ने सोचा कि मेरे एक पानी की बाल्टी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा तो गांव दूध डाल ही देगा। तो ऐसा ही हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे ऐसा नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जब कभी ताली बजाने का समय आता है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, तो हम में से बहुत लोग तालियां आज भी नहीं बजाते हैं कि अरे हमारे बजाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी भीड़ तो उसके लिए बजा ही रही है, हम क्यों अपने हाथों को इतना कष्ट दें।
अगर कहीं कंट्रीब्यूशन किसी की मदद करने का समय आता है तो बोलते हैं अरे पूरा तो वो करने वाला है ना, हम क्यों इतना अपने आप को तकलीफ़ दें, हमारे नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों किसी भी इंसान के कुछ नहीं करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम और आप समाज के ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो हमको ये ज़िम्मेदारी उठानी है कि अगर कहीं कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, कहीं हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं हमारे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो हमको वो ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी है। चाहे आप समाज में हो, चाहे अपने परिवार में हो, आपको अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभानी है। तभी आप एक परफेक्ट इंसान बनेंगे और आपके हालात भी सुधरेंगे, आपके आसपास के हालात भी सुधरेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई थॉट के साथ, नई स्टोरी के साथ। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।